हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। जैसे कि पूर्व में आपने टेप डाई द्वारा चूड़ी काटी थी, तो उसमें आपको गेयर नहीं लगाना है, कोई नया काम नहीं करना है। उसमें ऑलरेडी क्या होता है, बनी बनाई चूड़ी होती है। आपकी डाई भी चूड़ी बनी होती है और आपके जो है क्या होता है, टेप पे चूड़ी बनी होती है। तो टेप इंटरनल चूड़ी काटता है और डाई जो है बाहर हिस्से में चूड़ी काटती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या है कि हम इन चीज़ों से चूड़ी नहीं काटनी है हमको, या उस टाइप की चूड़ी के लिए हमारे पास टेप डाई उपलब्ध नहीं होता है, तो हमको लेथ मशीन से जो है चूड़ी काटनी होती है। तो लेथ मशीन चूड़ी काटने के लिए क्या है कि आजकल जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में क्या है, अब ज़्यादा जो है इस गियर सिस्टम का जो है काम नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि ये सब ऑलरेडी मशीनों के अंदर लगा रहता है और इसमें लगा रहता है, लगे के साथ-साथ जो चूड़ी हमको काटनी है, जितनी टीपीआई चूड़ी काटनी है, उस जो एक ग्राफ होता है, मैं बताऊँगा अभी आपको प्रैक्टिकली। उस ग्राफ में सब कुछ बना होता है कि ये ABCD वाला गियर लगाना है, 1-2 वाला लीवर लगाना है, तो इतनी पीछे चूड़ी कट जाएगी। ये लीवर लगाना है, तो इतने टीपीआई की चूड़ी कट जाएगी और बिल्कुल एक्यूरेट चूड़ी कटती है। वो कटती कैसे है? देखना पड़ता है हमको किससे? स्क्रू पिच गेज से। स्क्रू पिच गेज होती है, ये उस स्क्रू पिच गेज को हम क्या करते हैं, उस चूड़ी पर लगा कर देखते हैं, क्या उतने गेज की बन रही है कि नहीं बन रही है, तभी चूड़ी को आगे बनाते हैं। ठीक है? तो छोटा सा ये चैप्टर है आपका। मशीन में जब हम चूड़ी काटेंगे तो उसमें गियर टेन होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी के गियर टेन के अकॉर्डिंग ही चूड़ी काटी जाती है। ठीक है? तो गियर टेन क्या होती है? गियर टेन 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल टेन होती है, एक होती है आपकी कंपाउंड गियर टेन। अब ये सादा गियर टेन क्या होती है लेथ मशीन में, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो गियर टेन होती है, इसमें केवल एक ड्राइवर गियर होता है और एक इसमें ड्रिवन गियर होता है। इसमें 2 चीज़ आई, एक ड्राइवर, एक ड्रिवन। ड्राइवर का मतलब है जो जिसे बोलते हैं चालित, हिंदी में बोलते हैं चालित, और ये होता है ड्रिवन, इसका मतलब होता है चलित। यानी एक चीज़ ने चलाया, दूसरी चीज़ उससे चली। तो एक ड्राइवर, एक ड्रिवन, इन दोनों का महत्व होता है। ठीक है? और दोनों में अलग टाइप के गियर लगे होते हैं, बताऊँगा कैसे इसमें क्या होते हैं। और इसमें लिखा है तीसरा नंबर, एक इंटरमीडिएट गियर होता है, आइडलियर गियर। ड्राइवर व ड्रिवन गियर के बीच में लगा होता है, यानी कि एक ऊपर ड्राइवर होता है, ठीक, सबसे नीचे ड्रिवन होता है और बीच में होता है उसके आइडलर गियर। जैसे आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं आप इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 गियर लगे होंगे, तो बीच वाला जो गियर होगा आपका कैसा होगा, वो बीच वाला गियर आपका इंटरमीडिएट गियर होगा। जैसे कि ये ऊपर वाला ड्राइवर गियर है, ये कहाँ से कनेक्ट होता है आपके, ये कनेक्ट होता है आपके लेथ मशीन के स्पंडल से, जहाँ पे आपका चक लगा होता है, और ये सीधा स्पंडल से होता है, और इसके अलावा जो गियर टेन लगी होती है उससे कनेक्ट होता है आपका बीच वाला गियर। ये स्टड गियर या इसको इंटरमीडिएट गियर भी बोला जाता है। ठीक है? अब इंटरमीडिएट गियर से ही कनेक्ट होता है आपका ड्रिवन गियर। ये ड्रिवन गियर जो होता है, ये सीधे कनेक्टेड होता है आपका लीड स्क्रू पर। और लीड स्क्रू आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के टीपीआई के होते हैं, कोई 4 टीपीआई का लीड स्क्रू होता है, कोई 6 टीपीआई का लीड स्क्रू होता है। उसी लीड स्क्रू के अकॉर्डिंग ही हमारी थ्रेडिंग की प्लान बनती है, जो हम चूड़ी काटते हैं जॉब के ऊपर। वाली को आपको एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ मैं। देखें कि इसमें ड्राइवर गियर जो ऊपर लगा होता है, जो मैंने बताया था आपको कंपाउंड स्लाइड, आप क्या है, वो आपकी कंपाउंड स्लाइड जो होती है उसमें सारे आपके सिस्टम लगे होते हैं, चूड़ी काटना, टूल बांधना पड़ेगा आपको उसमें। ठीक? और जो आपका लीड स्क्रू होता है, उसमें जो 4 टीपीआई, 5 टीपीआई, और लीड स्क्रू भी अलग टाइप के होते हैं। क्या कि उससे मैट्रिक चूड़ी काटनी है कि ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी काटनी है। 2 सिस्टम में चूड़ी कटती है, मैट्रिक लीड स्क्रू पर ब्रिटिश चूड़ी, ब्रिटिश लीड स्क्रू पर मैट्रिक चूड़ी। उनके फार्मूले होते हैं अलग अलग। तो लीड स्क्रू को हमें क्या है, चेक करना पड़ता है कि टीपीआई में है क्या किसी और सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में है या मैट्रिक सिस्टम में है। में लगा, यहाँ पर चक से आपका स्टार्ट होता है और ये स्पंडल में जाकर के लगा होता है, पीछे गियर टेन लगी होती है, प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ आपको मैं अभी। उसके नीचे लगा होता है आपका इंटरमीडिएट गियर। आप जानते हैं जब इससे स्पीड किसे मिलती है, गियर को मिलती है, तो गियर के आपको देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान से देखें, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसके नीचे क्या लगा है, ये इंटरमीडिएट गियर लगा होता है। अब ये गियर जो है सीधे सीधे इसको ये गति देता है। फिर इसके बाद में यहाँ से गति चली आपकी, ये टर्न हुआ, घूमा आपका, और आप देखें ध्यान से, इसका एरो इधर लगा हुआ है, एंटी क्लॉक लगा हुआ है। जब ये गियर घूमता है, तो जो ऐसे घूमता है, तो दूसरा गियर क्या उसके उसके पैरेलल थोड़ी घूमेगा, उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है? इसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इसी पावर को पैरेलल करने के लिए इंटरमीडिएट गियर लगाया जाता है। अब देखिए ये गियर इधर को टर्न किया, अब ये गियर है यहाँ पे टर्न किया, तो ये इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब जब ये इसकी डायरेक्शन बदल गई, तो नीचे वाले को अपोजिट डायरेक्शन देगा। अर्थात देखो आप ध्यान से, ये वाली स्पीड आपकी और ये वाली स्पीड देखो एकदम पैरेलल है कि नहीं है। जैसे आपकी सिंपल गियर टेन है, जैसे कि ये आपका हेड है, तो हेड से आपको देखो ये स्पंडल वाला हिस्सा यहाँ से गियर कनेक्ट है, और यहाँ पे गियर ये निकल के आ रहा है। आप तो एक तरह से ये ड्राइवर गियर हो गया। ठीक है? और इसमें सपोर्टेड है आपका, इससे टच है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गियर होगा, इसे ये आइडलर गियर बोला जाता है। ठीक है? और ये आइडलर गियर जब ये चलेगा, इधर चलेगा या इधर चलेगा, तो गति जैसी यहाँ चलेगी, गति आएगी, वही गति इस पर ट्रांसफर करेगा। अब ये जो है यहाँ से गति इसको देगा, इससे ये वाली गति इसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है? की वजह से ही हमारी थ्रेडिंग बिल्कुल एक्यूरेट करती है, क्योंकि यहाँ से आपका ड्राइवर ने इसको गति दी इंटरमीडिएट को, और इंटरमीडिएट ने गति कहाँ ले गया आपकी ड्रिवन गियर पर, और ड्रिवन गियर कहाँ चला जाता है आपका लीड स्क्रू से लगा होता है। ठीक है?
ये लीड स्क्रू लगा होता है और जाकर के आपके इंच वाली चूड़ी या मैट्रिक वाली चूड़ी को ये उसमें कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए अगर मैं इसमें यहाँ से ये गियर हटा दूंगा, जब गियर हट जाएगा यहाँ से तो समझिए आप ये आपके राउंड इधर को है इसका, जब ये और ये आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, इसी गति भी क्या हो जाएगी, इसी गति उल्टी हो जाएगी। उस अवस्था में क्या होगा कि थ्रेडिंग वर्क आपका सही से नहीं हो पाएगा। पहली बात तो इसलिए इसका है, और दूसरी बात ये इसकी खासियत है कि जब ड्राइवर ड्रिवन आपस में कनेक्ट हैं, बीच में आइडलर गियर है, तो आइडलर गियर होने की वजह से इन दोनों की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके लगे होने से इसकी चूड़ी वाले सिस्टम में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड वाली जो है कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड मतलब हो गया संयुक्त। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल गियर ट्रेन जो होती है ना, जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग करते समय कभी वो सपोर्ट नहीं करती है, थ्रेडिंग का चूड़ी काटते समय वो सपोर्ट नहीं करती है, तो उस सपोर्ट को हम क्या करते हैं, सही करने के लिए कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है, साधारण गियर ट्रेन से आवश्यक गति अनुपात ना प्राप्त हो तो, कह रहा है कि यहाँ से आवश्यक गति अनुपात क्या होता है कि जब हम स्पीड मशीन को गति देते हैं, स्पीड देते हैं, तो गियर जो लगे होते हैं, आप जानते हैं जो गियर जो होते हैं, गियरों में दांतों की संख्या होती है, छोटे वाला 20 का होता है और 120 तक के होते हैं, 80 वाला भी होता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ही हमारी थ्रेड जो है जाकर पिच में या आपकी टीपीआई में कन्वर्ट होती है, और हम इसको अपने मन से कर लेंगे तो ऐसा काम ये चूड़ी सही से नहीं काटेगा। इसीलिए क्या होता है, चूड़ी सही कट रही नहीं कट रही है, स्क्रू पिच गेज से उसको पहले कट में चेक करते हैं। जब टूल चलता है जॉब के ऊपर तो पहले कट में हम जो है देखो उसमें धार लगती है, उसमें निशान पड़ता है, तो हम स्क्रू पिच गेज से फटाक से चेक करते हैं क्या उसकी पिच बैठी नहीं बैठी, उसकी चूड़ी उसी पिच में कट रही होगी तो वो आपके गेज पूरा पूरा बैठेगा, उस पिच की चूड़ी नहीं होगी तो गेज बैठेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, इसलिए बार बार क्या करते हैं, मिलान करते हैं कि अब ये गड़बड़ हो गया या सही हो गया। ठीक है, अब बात हो रही कंपाउंड वाले की, ये कह रहा है आवश्यक गति अनुपात ना प्राप्त होता है। क्या होता है कि स्पीड घटने बढ़ने से क्या होता है, चाल बढ़ने घटने से क्या होता है कि आपकी मशीन जो चलती है तो जो आपका लीड स्क्रू है उसकी गति चेंज हो जाती है। उस गति चेंज होने से क्या है, थ्रेडिंग पर असर पड़ता है हमारा। ठीक है, मान लो कोई पतली बारीक चूड़ी कटनी है, मोटी चूड़ी कटनी है, तो आप जानते हैं अगर मोटी चूड़ी कटेगी तो मशीन की स्पीड ज़्यादा हो नहीं सकती। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका टूल टूटने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बारीक चूड़ियों में टूल चलेगा आसानी से और मोटी चूड़ी में टूल पे पड़ेगा लोड, और टूल पे लोड पड़ेगा तो थ्रेडिंग तो काटेगा, लेकिन उसको सहन करने के लिए क्षमता होनी चाहिए और आपका टूल जो है टूट जाएगा। इसलिए गति जो है रेशियो होता है वो इसलिए अनुपात उसको लगाना पड़ता है। तो ये कह रहा था यहाँ पे आवश्यक गति अनुपात प्राप्त न होने से क्या होगा, उस स्थिति में कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं। यानी कोई हैवी वर्क हो रहा है, उस हैवी वर्क को लाइट वर्क में ले जाना है, काम वैसे ही करना है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 गियर जो गियर होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें ड्राइवर गियर, ड्रिवन और 2 इंटरमीडिएट। एक बात आई इसमें ड्राइवर व ड्रिवन, और 2 इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गियर लगे होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे इंटरमीडिएट गियर हो सकता है छोटा लगा दें, कोई बड़ा लगा दें। ठीक, तो इंटरमीडिएट गियर आप जानते हो ड्राइवर ड्रिवन की गति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखते उसका क्या सपोर्टेड होती हैं और गति को ट्रांसफर करने के लिए काम में लाते हैं। ठीक है, लिखा है कि दोनों इंटरमीडिएट गियर एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं। ये जो आपका इंटरमीडिएट गियर होता है बीच वाला, ये क्या होता है, इसमें शाफ्ट लगी होती है, इस शाफ्ट पे क्या होता है, ये बाहर गियर लगा होता है और एक गियर इसमें जो है ये इस साइड में लगा होता है। ठीक है, हमें आवश्यकता पड़ रही है तो हो सकता है ड्रिवन को हम क्या करेंगे, इस वाले गियर पर कनेक्ट कर लेंगे। अगर हमें आवश्यकता हमारी इंक्लूड सही से नहीं हुई, रेशियो सही से नहीं बनना, अनुपात सही से नहीं बनना गियर का, तो क्या होता है इस वाले गियर को हटा कर क्या होगा, ये वाला गियर कनेक्ट कर लेंगे इससे। इसमें क्या है कि स्लाइड को इसको ऊपर नीचे हमें करना पड़ेगा। देखा होगा आपने, एक स्लाइड बनी होती है इस टाइप से, उसमें क्या है गियर यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे से जो है यहाँ पे स्टेट टाइप का लगा होता है, तो नट ये चोकर वाला यहाँ बोल्ट होता है, ये आपका यहाँ गियर लगा होता है, तो इसको निकाल के क्या करते हैं हम टाइट कर लेते हैं, वही गियर अपना स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो हम उठा करके इसको नीचे कर लेंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा रेशियो अनुपात जो है सही से बन जाता है। इसमें आया कि इंच चूड़ी तथा मीटरी चूड़ी का सूत्र, जब हम इंच चूड़ी काटते हैं यानी कि इंच वाली मैट्रिक सिस्टम में होती है, एक होती है मीट्रिक सिस्टम में, तो ये आपकी आपकी मीट्रिक सिस्टम हो गई, ये आपकी मैट्रिक सिस्टम हो गई। जो इंच वाले की चूड़ी का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है, मैट्रिक वाले कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसी अकॉर्डिंग टूल बनाते हैं तभी हम चूड़ी काटते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लीड स्क्रू के चक्र नंबर, लीड स्क्रू कितनी गति से घूम रहा है, दूसरा है इसमें नीचे लीड स्क्रू में प्रति इंच चूड़ियों की संख्या। हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें लीड स्क्रू पे चूड़ी कितने टीपी आएगी वो हमको लेनी है उस हिसाब से। ठीक है, 4 टीपी आई है, 6 टीपी आई है, 2 टीपी आई है, उस हिसाब से को देखना भी होगा। ठीक है, इसी इसमें है दूसरा इंक्लूड है इसके अंदर मशीन स्पिंडल के चक्र N2, और क्या है जाप के ऊपर काटी जाने वाली चूड़ियों की प्रति इंच संख्या। मान लीजिए हमारा स्पिंडल गति के आरपीएम 200 है, 300 है, 400, उसकी गति देखते हैं हम किस हिसाब से चला रहे हैं। क्यों, आपने देखा होगा मशीन पे लीवर लगे होते हैं। ठीक है, इतनी आरपीएम पे चक घूम रहा है, और लिखा है जाप के ऊपर काटी जाने वाली चूड़ियों की प्रति इंच संख्या। जाप पे चूड़ी कटनी है, 4 टीपीआई कटनी है, 6 टीपीआई कटनी है, 8 टीपीआई कटनी है,
उतना उसमें के नीचे कैलकुलेशन करते हैं, तब इसके हिसाब से हम ये सूत्र जो है इसका इंच में और मीट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें टेबल में कि इसमें कौन सिंपल गियर और डबल गियर कौन सी लगी होती है। आप देख रहे हैं इसमें ये यहाँ पे गियर लगा हुआ है, ये आपका टम्बलर गियर सिस्टम है। टम्बलर गियर सिस्टम से क्या गति को ये ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपका शिफ्ट हो जाता है। ऐसे इसमें लिखा देख रहे हैं आप, ये आपका यहाँ से आप चलेगा, ये गति यहाँ से मिलेगी तो इस पर ये गति इस पर आती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, यहाँ से गति आकर के फिर ये इस पर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, टेबल आपकी ये जो बनी है ये ऑलरेडी इसमें टेल में दिखाया हुआ है कि हमें कौन सा गियर लगाना है, कितने किसकी चूड़ी काटनी है। अब इसमें ऑलरेडी है कि इसमें देखो यहाँ पे लिखा मैट्रिक, तो ये मैट्रिक थ्रेड से काट सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 लीवर्स हैं इसमें, उस लीवर को जो भी चूड़ी काटनी है उस लीवर पर रखना पड़ेगा अब एक को, और इसमें गियर लगाने पड़ेंगे ए ई एच, जो इसमें ऊपर स्पीड वाले गियर लगे, यहाँ गियर लगे हैं ये, इनको हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज करने से हमारी जो है चूड़ी आराम से कट जाती है। और जैसे बता रहा था आपको गियर के बारे में, देखो पीछे से साइड में क्या है, ऑलरेडी इसमें गियर लगे हुए हैं। जितनी हमें चूड़ी काटनी होती है वो स्वतः ही इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही इसमें यह है कंपाउंड गियर ट्रेन बनी हुई है। इस कंपाउंड गियर ट्रेन की वजह से ही थ्रेडिंग आसानी से कट जाती है। क्यों? इसमें जो गियर लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये सब आपके जो है किससे शिफ्टेड है, अंदर वाली इससे है, ये लीवर्स लगे हैं, इन लीवर से कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हिल रहे होंगे, तो ये अपने आप ही अंदर जाकर जो है गति को कम ज़्यादा, जो इसके अंदर भी गियर लगे होते हैं क्योंकि आपका हेड स्ट्रोक गियर टाइप का है। गियर टाइप हेड स्ट्रोक जो है इसको गियर आपको यहाँ गति देता है, यहाँ गति होकर के वो टर्न होती है। तो उस हिसाब से आपकी क्या है, देखो ये जो आपका देख रहे हैं एक तरह ड्रिवन गियर है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, आप देखो लीड स्क्रू पे जा रहा है, सीधे लीड स्क्रू पे जा रहा है, ये अंदर जाकर के कनेक्ट हो रहा है। और इसके भी डिफरेंट टाइप के लीवर लगे हुए हैं, ये लीवर जैसे हम शिफ्ट करते हैं, देखो हिल रहे होंगे ये, ठीक है, ये सब इससे कनेक्ट होते हैं आपस में। ये मशीन चलाते हैं हम, देखो ये हिल रहे हैं, तो ये अपने आप शिफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, कंपाउंड गियर ट्रेन होती है।